हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 3 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को टेक्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता रखे थे, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो में ये देखा होगा कि हमारा चैप्टर का नाम है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है उसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ ऐसा जिक्र तो किया नहीं था कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो वही टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग ये ज़रूर ध्यान देना कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे समझते हैं और कैसे करते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है जैसे हमने टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में एक टेक्नोमेट्रिक टेबल जो होता है रेशियो और एंगल का जो टेबल बनता है उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। और अभी मैं वैल्यू जो है सबका लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कैसे करना होगा, कैसे चेक करना होगा। ये आपका जो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टेबल है। इसमें हमने जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू लिखा है कि जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का 1 होता है। ऐसे कॉस का जो है आपका होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन का भी ऐसे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का सबका वैल्यू हमने लिख रखा है। कॉट का भी लिख रखा है, सेक का भी लिख रखा है, कॉसेक का भी लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर हमने इस टेबल में सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू डिफाइन कर रखा है इस टेबल के अंदर। तो आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत इजी है, इसके बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हमने क्लास 9th के वीडियो में बता रखा है और क्लास 9th में मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग उसको जो है ट्रिक्स जो है आजमा के देखना और ख़ुद से कोशिश करना कि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है, इसका जो है आप 0 से 360 डिग्री तक का वैल्यू जो है आप टेबल में लिख सकते हो खुद से प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जो है 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू तो आपको कंपलसरी है कि अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल हमारा जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब हमने 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री का भी टेबल में बढ़ा दिया है। लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं ये किस लिए बढ़ा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कितने से कितने डिग्री तक की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा रेशियो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनका रेशियो हमें निकालना है। ये जो है थीटा की जो वैल्यू होगी उसके फॉर्म में जो है हमें कुछ वैल्यू फाइंड होगी, वही हमारा होती है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का रेशियो वैल्यू। ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना कि याद हो जाए। अब हम बात करेंगे कि टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है सबसे पहले आप लोगों को एक क्या करना है कि एक सर्कल बनाओ। उस सर्कल में जो है आपका एक सेंटर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका सेंटर पॉइंट 0 है। और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो लाइन है इससे और एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारा 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ हुआ। तो यहाँ से 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जो आपके एंगल आएंगे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे आपका इस साइड जो है जब एंगल आपका 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री तक कहीं भी रोटेट करता है तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो वैल्यू होगा एंगल का वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब फिर 180 डिग्री से 270 डिग्री लोअर फॉर्म में
जब हमारा एंगल रोटेट करता है तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे एंगल हमारे क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं। अब फिर 270 डिग्री से जब 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं फिर वहीं यानी कि 0 डिग्री पे आ जाता है, यानी कि एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है। 0 से स्टार्ट किया, 90 180 तक आया, फिर 270 आया, फिर आगे बढ़ करके फिर 0 पर जब मीट कर गया यानी 1 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करता है तब हमारा वो आर्क जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, तो 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो एंगल होंगे वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हमारा पॉजिटिव में होता है, कौन सा नेगेटिव में होता है, या आप ये कह सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन चारों क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल का रेशियो हमारा पॉजिटिव में आएगा और कौन सा एंगल का रेशियो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 0 से 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल बनते हैं, चाहे 20 डिग्री का, चाहे 10 डिग्री का, चाहे 30 डिग्री का, चाहे 45 डिग्री का, चाहे जो भी एंगल आपका ड्रॉ होगा ऐसे कुछ भी वो, लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। तो वो एंगल हमारा सारा का सारा पॉजिटिव होता है, चाहे साइन के फॉर्म में हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो। यानी कि 0 से 90 डिग्री में जितने भी एंगल आएंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के, वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल होंगे। इसलिए जो भी रेशियो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो होता है वो पॉजिटिव में उसका एंगल की वैल्यू आती है, एंगल की रेशियो आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव। ठीक, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक चलते हैं तो इनमें जो है आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जितने भी और वैल्यू बचेंगे वो सब साइन, कॉसेक को छोड़ करके कॉस, टैन, कॉट, सेक ये चारों हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम पॉजिटिव वाला लिख दे रहे हैं, साइन एंड कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, बाकी सारे रेशियो हमारे नेगेटिव में होंगे। ठीक, लेकिन अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, जब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ पर टैन और कॉट, टैन एंड कॉट, टैन और कॉट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अब क्या बच रहा है, साइन कॉसेक हो गया, टैन कॉट हो गया, अब बच रहा कॉस सेक। तो कॉस एंड सेक, कॉस और सेक की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव कौन सा होता है और कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होता है। किसका वैल्यू, जो हमारे रेशियो होते हैं, रेशियो के एंगल की वैल्यू जो आएगी रेशियो के फॉर्म में, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की जो रेशियो वैल्यू आएगी वही हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और कितना होगा और क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। यही चीज़ हम लोग आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, जिसको हमने इस फिगर की हेल्प से आसानी से ड्रॉ करके आप लोगों को बता दिया। फिर भी मैं इसका एक टेबल बना दे रहा हूं जिससे आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके इस टेबल में हमने ये बता के दिखा दिया कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होती है वो उनकी रेशियो वैल्यू वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव फॉर्म में होती है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन पॉजिटिव होता है
और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस टैन कॉट सेक नेगेटिव होते हैं। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, फिर टैन कॉट नेगेटिव होता है, फिर सेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है। ये आपका एक टेबल हमने बना के दिखाया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन किस रेशियो के लिए रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप याद कर लेना। और जो मैंने सर्कल में बना करके दिखाया कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी का ये आपका टेबल हमने बना दिया है। ठीक है, तो अब हम फिर से आगे की तरफ चलते हैं कि जैसे अब आपका ये जो है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये क्या है, डिग्री हैं। लेकिन इसी डिग्री का रेडियन, जैसे 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू है π/6, 45 का जो है रेडियन वैल्यू है π/4, 60 डिग्री का है रेडियन वैल्यू π/3, फिर 90 डिग्री का रेडियन वैल्यू है π/2, 180 डिग्री का पाई, 270 डिग्री का 3π/2, 360 डिग्री का 2π। ये जो π/4, π/6, π/3, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये सब जो दिया है ये आपका रेडियन वैल्यू है। और इसी का जो है डिग्री वैल्यू भी हमने सामने लिख रखा है। तो जैसे अगर हम बात करें कि 180 डिग्री का, अगर देखिए ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इतना लंबा टॉपिक है कि अगर हम इसको चाहें तो जो है आप लोगों को डीपली बताना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम जो है इसका उतना ही चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को जो आपके सिलेबस में आप लोगों के लिए यूजफुल है, उतना टॉपिक मैं बता रहा हूँ। और उससे ज़्यादा आप लोगों को जानने की अगर ज़रूरत है तो कहोगे आप लोग अगर, तो हम फिर से एक वीडियो बना करके डिटेल पूरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे इसका जो है रेशियो वैल्यू आया, इसको डिफाइन करके बहुत चीज़ें होती हैं आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जितना आप लोगों के लिए यूजफुल है, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ इसे ही ध्यानपूर्वक, इतना ही अगर आप लोग अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों का ये एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका बेसिक है, आप लोगों का अच्छे से 3.2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। लेकिन 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये चेक करना चाहते हैं तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 180 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ऑलवेज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है। लेकिन अब हम साइन 270 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि आपका 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, टैन और कॉट जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि साइन नेगेटिव में ही आएगा। साइन का जो रेशियो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, इसलिए माइनस लगा हुआ है। अब साइन 360 डिग्री की वैल्यू बात करें तो साइन 360 डिग्री का भी 0 होता है। अब 360 डिग्री हमारा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। तो ये जो है हमारा नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन माइनस हमने बोला था आपको कि 0 के साथ माइनस या प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आप लोगों को जो है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बताने जा रहे हैं। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है। कितना होता है, -1। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 180 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन यहाँ हम कॉस की बात कर रहे हैं, इसलिए कॉस की जो रेशियो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसी से हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है,
अब कॉस 270 डिग्री की वैल्यू कॉस 270 डिग्री का वैल्यू होता है वो 0 होता है। जब 0 आ जाए तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जिसका वैल्यू 0 होता है उसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉस 360 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव में क्यों आया इसको चेक करके बता रहा हूँ। 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हमने कॉस की वैल्यू निकाला है तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से tan 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। और सॉरी tan 180 की बात कर रहा हूँ ना। tan 180 की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0। 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 0 हमने सिर्फ 0 ही लिख दिया। लेकिन tan 270 डिग्री की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और tan 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हो। तो इतना मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। इससे अगर आप लोग समझदार होंगे या थोड़ा भी माइंड का यूज करेंगे तो आसानी से आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बात जो है अगर हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तो उसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसी से रिलेटेड हैं और कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आप लोग जो है क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ ही बताते चलेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट से 5 के लिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वेश्चन 1 to 5। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के आपका एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, या ये कह सकते हो एक टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी हुई है। बाकी के 5 जो बचेंगे, जैसे अब यहाँ पर कॉस एक्स की दी है यानी कॉस की वैल्यू दी है, तो आपको निकालना किसका किसका है? साइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि cos x इज इक्वल्स टू -1/2 और x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। कह रहा कि x यानी कि जो डिग्री है वैल्यू है cos x यानी डिग्री, जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है या लाई कर रहा है। तो आप लोगों को अब इसी की हेल्प से बाकी के 5 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू फाइंड करके दिखाने हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -1/2। अब जब cos x -1/2 दिया है तो cos जब मालूम है तो sec हम आसानी से निकाल सकते हैं। sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का उल्टा sec होगा, यानी sec x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2/1 और अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए -2 ही होगा, ठीक है। अब हमें cos और sec तो मालूम हो गया है। अब हमें निकालना है sin x। sin x क्या होगा? sin x के लिए हम सबसे पहले अब आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमें निकालना क्या है? sin x। तो sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। ये cos स्क्वायर x इधर आएगा तो माइनस cos स्क्वायर x। अब sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस की वैल्यू हमें मालूम है तो वही रख दीजिए यहाँ पे, 1 माइनस
ब्रैकेट में -1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 1/4 आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और -1/4, तो 4 में से 1 निकल गया 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो √3/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा, अब यहाँ क्वाड्रेंट से चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव की ज़रूरत होगी तो पॉजिटिव में ये वैल्यू लिखेंगे, अगर नेगेटिव की ज़रूरत हुई तो नेगेटिव के फॉर्म में ये वैल्यू लिखेंगे। तो एक बार प्लस √3/2 और एक बार माइनस √3/2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स, अब हमारा ये कह रहा है एक्स लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स हमारा कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव के फॉर्म में लिखेंगे -√3/2। ये भी आ गया हमारा। अब साइन एक्स आ गया तो अब हमें कॉसेक एक्स निकालना बहुत ईजी हो गया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2/√3। ठीक है, अब tan x तो और इजी हो गया निकालना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, तो साइन x अपॉन कॉस x। अब वैल्यू रख लीजिए, साइन x की वैल्यू क्या है? -√3/2 अपॉन फिर कॉस x की वैल्यू क्या है? -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, √3/1 आया, जो कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम √3 लिखेंगे। 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू क्या आ गया? √3। अब हमें cot x निकालना है, तो cot x भी इजी है। cos x, या आप ये कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan का रेसिप्रोकल होता है cot x, या अगर उससे आप ना निकालना चाहो तो cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x लिख दो, तब भी वैल्यू रख के सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं, तो √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। यही हमारा सारा आंसर है। ठीक है, हमने cos x दिया था, हमने sec x निकाल लिया, sin x निकाल लिया, cosec x निकाल लिया, tan x निकाल लिया, cot x निकाल लिया। ये पांचों के पांचों हमने फाइंड करके वैल्यू दिखा दिया। यही हमारा आंसर है। अब लगे हाथ आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 भी बता दे रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे तो आप लोगों का ये जो 1 से 5 तक का क्वेश्चन है, इसका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 खुद से प्रयास करना, खुद से कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन एक्स आपका गिवन है 3/5 और कह रहा है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स यहाँ पर यानी कि आपका एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब आप लोगों को साइन एक्स जब इतना दिया हुआ है तो आपको निकालना है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है इसको लिख दे रहा हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो कॉस एक्स क्या होगा? साइन, कॉस छोड़िए, पहले साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक एक्स निकाल लीजिए। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। 5/3। अब कॉस एक्स निकालना है, फिर वही फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। तो हमें कॉस एक्स निकालना है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसको आप वैल्यू रख लो। साइन की वैल्यू हमें मालूम है तो रख लेते हैं
1 माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 जा 9/25, 5 जा 25 होता। अब सॉल्व करो आगे, क्या आ जाएगा? 25 माइनस 9/25। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 में से 9 निकाल देंगे तो 16 बचेगा। 16/25 रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो 4 जा 16/5, 5 जा 25 प्लस माइनस 4/5 आएगा। तो अब इसको हम क्वाड्रेंट के किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग चेक करके तब रखेंगे। तो एक बार पॉजिटिव में 4/5, एक बार नेगेटिव में 4/5 होगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था? cos x। cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x हमारा क्या है? x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आप लोगों को क्या बता रखा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी -4/5 यहाँ आएगा। cos x हमारा क्या होगा? नेगेटिव में होगा। साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा बाकी के 4 सब नेगेटिव होते हैं। तो cos x इज इक्वल टू -4/5, ये वाली वैल्यू हमने लिख दिया। ठीक है। अब sec x, sec x क्या होता है? sec x इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो -5/4 हो जाएगा, ये भी निकल गया। अब tan x, tan x क्या होगा? tan x के लिए आपको sin x/cos x इज इक्वल्स टू 3/5, फिर cos का क्या है? -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगा -3/4, -3/4 tan x आ गया आपका। अब हमें चाहिए cot x। cot x होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan x, -4/3। ये आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों के तीनों आप खुद से करके प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। लेकिन अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो हमारा 6 से 10 तक की बात है, उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का आपको जो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करके बताना है, यानी कि जो आपका डिग्री दिया हुआ है, जो है साइन 765 डिग्री दिया है, तो साइन 765 डिग्री की क्या वैल्यू होगी वही आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है। तो जैसे अब आप लोग जो है साइन 765 डिग्री की वैल्यू देख करके घबरा जाएंगे कि भाई जो है साइन 360 डिग्री तक का होता तो कोई बात नहीं है, टेबल से हम लिख लेते, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। इसको आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हमारा ये मान लीजिए क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है 90 डिग्री, और 90 से यहाँ तक 180, फिर 180 से यहाँ तक 270, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जब पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होगा। ठीक, तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि ऐसे ले लिया, यहाँ से पहले यहाँ तक 180, फिर यहाँ तक 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। अब
फिर एक बार अगर हम चलेंगे तो फिर 360 डिग्री, यानी कि एक बार 360 डिग्री फिर एक बार 360 डिग्री, तो कितना हो गया 36 टू जा 72, यानी 720 डिग्री। यहाँ तक कितना हो गया 720 डिग्री। लेकिन 765 डिग्री हमें चाहिए तो यानी कि 45 डिग्री अगर इसमें हम और ऐड कर दें तो 765 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री और आगे बढ़ा लो, मान लो ये है 45 डिग्री, ये आपका क्या है मान लो 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 45 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री के बीच में 45 डिग्री आ गया। तो अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब ये 0 से चला एक बार 360 फिर 0 पे आ गया, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 360 डिग्री का एंगल बनाया, तो जो वैल्यू आई वो तो 0 हो गई। यानी फिगर सबका सेम है, फेस जो है सबका सेम ही आ रहा। फिर 360 डिग्री एक बार राउंड किया तब भी वही 0 आया, 360 डिग्री जहाँ पर आया यहाँ पर 0 हो गया, यानी फेस सबका 0 ही आ रहा। लेकिन बचा जो है जो 45 डिग्री, वो 45 डिग्री अब इसका क्या वैल्यू होगा वही आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0। तो साइन 360 डिग्री क्या होता है, साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 2 पाई बोल सकते हो रेडियन में, इसका वैल्यू होता है 0। तो साइन जब 360 0 हो गया तो साइन 720 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 4 पाई, यानी ये भी 0 आएगा। तो अब बचा कितना साइन 45 हमें निकालना है। साइन 720 में साइन 45 अगर ऐड कर देंगे तभी तो साइन 765 होगा। तो साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। तो यही वैल्यू हमारा क्या होगा साइन 765 की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर साइन 765 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2। ठीक, अब ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में ये चेक करने के लिए आपको वही जो 45 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये पॉजिटिव में ही आएगा। यही हमारा आंसर है। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सब कुछ अपने आप से करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना, तो आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बहुत कई वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा शेयर भी किया करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग हमसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो। फिर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी के साथ हम आप लोगों को ये जो है एक्सरसाइज 3.2 का सारा बेसिक और एक्सरसाइज का डाउट क्लियर कर दिए हैं। और इसी के साथ अब अपना नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए बनाऊंगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।